देखिए, दलित कोई कौम नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, कोई धर्म नहीं है। वो सभी धर्मों में पाए जाते हैं, सभी कौम में पाए जाते हैं, सभी बिरादरियों में पाए जाते हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा, बाबा अंबेडकर को एक दलित बता दिया गया। वो एक विचारधारा है, उस विचारधारा ने उस बिरादरी में जन्म ले लिया और उन्होंने उस दलितों, जो इस देश के अंदर विकृति थी, उस विकृति को दूर करने के लिए उन्होंने एक, जब संविधान बना, उस संविधान में उन्होंने दलित को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की बात करी। वो आरक्षण दिया भी गया। वो एक निश्चित समय के लिए आरक्षण था, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य रहा, उसको जिस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, वो इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ। जिन लोगों को एक बार आरक्षण मिलता चला गया, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को आरक्षण मिलता चला गया और वो राजनीति की भेंट पूरी तरह से चढ़ा। आलोक जी अभी बता रहे थे कि एक दलित 7 करोड़ उसकी संपत्ति 2007 में रहती है, लेकिन आज की तारीख में वो 1300 कुछ करोड़ रुपए पहुंच जाती है। 2 साल पहले, 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले उतना पहुंच गया था। 7 साल के रेंज में वो संपत्ति थी 7 करोड़ से 1307 करोड़। हाँ, 1300 कुछ करोड़ पर पहुंच जाती है। वो दलित क्यों है? दलित थोड़ी है। हाँ, अब उसको कैसे दलित कह दिया जाए? नाम रखने से क्या दलित हो जाएंगे वो लोग? मायावती जी की बात करी जाती है, वो बिल्कुल दलित की बेटी है। वो लोग कौन कौन से लोगों की बातें गिनाई जाएं? और जिन दलितों के घर में बच्चे भूखे पेट सोते हों और ये सिर्फ नारा दिया जाता हो कि हम दलितों की रहनुमाई कर रहे हैं, वहां सत्ता हासिल करी जाती हो, भले ही रामविलास पासवान रहे हों। कभी दलित रहे होंगे, आप दलित नहीं है। वो उनको दलित नहीं कहा जा सकता। एक पीएल पूनिया जनपद अलीगढ़ में डीएम रहे थे, वो आज दलितों का कोई पद उनको दे रखा है। कमीशन के चेयरमैन थे, अब चेयरमैन नहीं है। हाँ, अब नहीं रहे होंगे, लेकिन वो रहे थे। उसी परिवार में आईएएस भी बनते हैं एक बार, और इसलिए बनते हैं कि उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है। ये सब एक ऐसी विकृति है समाज में कि जिसको दूर करना चाहिए, लेकिन कैसे दूर हो कि जब इस देश के अंदर राजनीतिक विकृति उतनी बढ़ गई हो कि जहां परिवारवाद के नाम पर, बिरादरीवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर सत्ता हासिल करी जाती हो, वहां संभव नहीं है। अब लग ऐसा रहा है कि जब कभी किसी समस्या का समाधान आदमी से नहीं होता तो प्रकृति उसका न्याय करती है।